यह काम फिल्में करती हैं, टीवी करता है, इसे आप क्यों नहीं करते? कई साल पहले फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन को एक खतरनाक विस्परिंग कैंपेन द्वारा बदनाम किया जा रहा था। एक घटिया अफवाह फैलाई जा रही थी। एडवर्टाइजर को बताया जा रहा था कि अखबार अब पाठकों में लोकप्रिय नहीं रहे क्योंकि इनमें समाचार कम और इश्तिहार ज्यादा होते हैं। तुरंत कदम लेना जरूरी था, इस गपबाजी को खत्म करना था। लेकिन कैसे? यह इस तरह किया गया। बुलेटिन ने अपने नियमित एडिशन से किसी एक औसत दिन की सारी पढ़ने वाली सामग्री ली, इसे क्लासिफाई किया और इसे एक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया। यह किताब वनडे कहलाई। इसमें 307 पेज थे और यह एक हार्ड कवर वाली किताब थी। लेकिन तब भी बुलेटिन ने एक दिन के सारे समाचार और फीचर सामग्री ली और इसे बेच दिया, कई डॉलरों में नहीं बल्कि कुछ सेंटों में। इस किताब की छपाई ने इस बात को नाटकीय अंदाज में पेश किया कि बुलेटिन में प्रचुर मात्रा में दिलचस्प पाठन सामग्री आती है। इसने तथ्यों को आंकड़ों और बातों से ज्यादा जीवंत तरीके से, ज्यादा रुचिकर तरीके से, ज्यादा प्रभाव तरीके से पेश किया। यह नाटकीय तरीकों का जमाना है। सिर्फ सच बताने से काम नहीं चलता, सच को जीवंत, दिलचस्प और नाटकीय बनाना पड़ता है। आपको शोमैन के गुण दिखाने होंगे। यह काम फिल्में करती हैं, टेलीविजन करता है और आपको भी करना होगा अगर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। विंडो डिस्प्ले की खिड़की नैतिकता की शक्ति जानते हैं। उदाहरण के तौर पर चूहे के जहर के निर्माताओं ने अपने डीलरों के लिए एक विंडो डिस्प्ले किया जिसमें 2 जिंदा चूहे शामिल थे। जिस सप्ताह चूहे दिखाए गए, सेल्स सामान्य से 5 गुना ज्यादा हुए। टेलीविजन कॉमर्शियल में प्रोडक्ट को बेचने के लिए नाटकीय तरीकों के उदाहरण भरे रहते हैं। एक शाम अपने टीवी के सामने बैठ जाइए और ध्यान से देखिए कि एडवर्टाइजर अपने प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं। आप देखेंगे कि एक एंटासिड दवा कैसे एक टेस्ट ट्यूब से एसिड का रंग बदलती है जबकि उसकी प्रतियोगी ऐसा नहीं करता है। कैसे साबुन या डिटर्जेंट का एक ब्रांड एक गंदे शर्ट को साफ कर डालता है जबकि दूसरा ब्रांड इसे ग्रे छोड़ देता है। आप एक कार को मोड़ों पर सफाई से मुड़ती देखेंगे जो सिर्फ बताए जाने से कहीं अच्छा है। खुश चेहरे कई प्रोडक्ट से मिलने वाली संतुष्टि दिखाएंगे। यह सभी दर्शकों के भले के लिए बिकने वाली चीज के फायदों को नाटकीय बनाते हैं। इस कारण लोग उन्हें खरीदते हैं। आप बिजनेस या अपनी जिंदगी के किसी और हिस्से में अपने आइडिया को नाटकीय बना सकते हैं। यह आसान है। जिम यमेंस जो वर्जीनिया के रिचमंड में एनसीआर कंपनी के लिए सामान बेचते हैं ने हमें बताया है कि कैसे उन्होंने नाटकीय अंदाज दिखाकर सेल को सफल बनाया। पिछले हफ्ते मैं पड़ोस के किराना स्टोर में गया और मैंने देखा कि चेकआउट काउंटर पर इस्तेमाल होने वाले कैश रजिस्टर बहुत पुराने फैशन में थे। मैं मालिक के पास गया और मैंने कहा, जब भी कोई ग्राहक आपकी लाइन से होकर गुजरता है तो आप पैसे फेंक रहे होते हैं। यह कहकर मैंने कुछ सिक्के फर्श पर फेंक दिए। वह तुरंत ध्यान देने लगा। मेरे शब्द उसके लिए दिलचस्प हो सकते थे पर सिक्कों की आवाज ने उसे रोक दिया। फिर मैं उससे पुरानी सारी मशीनों के बदलने का ऑर्डर ले पाया। यह घर में भी काम करता है। जब पुराने जमाने में प्रेमी अपने प्रेम का इजहार करते थे तब क्या वे सिर्फ प्रेम भरे शब्दों का इस्तेमाल करते थे? नहीं, वे घुटनों पर आ जाते थे। इससे पता चलता था कि वे अपने शब्दों के बारे में गंभीर हैं। अब हम घुटनों पर नहीं आते पर प्रेम का निवेदन करते समय रोमांटिक वातावरण जरूर बनाते हैं। नाटकीय अंदाज बच्चों के साथ भी काम करता है। अल्बामा के बर्मिंघम में जेबी फॉन्ट को इस बात से परेशानी हो रही थी कि कैसे अपने 5 साल के बच्चे और 3 साल की बच्ची से खिलौने उठवाए। इसीलिए उन्होंने एक ट्रेन बनाई। जोई अपनी ट्राईसाइकिल पर इसका इंजीनियर था, कैप्टन कासे जोन्स। जेनेट का डिब्बा उससे जुड़ा था और शाम में उसने काबूज उसका डिब्बा पर सारा कोयला लाद लिया और तब कूद पड़ी। जब उसका भाई पूरे कमरे में गाड़ी चला रहा था, इस तरह सारा कमरा खाली हो गया बिना लेक्चर, बहस और धमकी के। इंडियाना के मिसावाका की मैरी कैथरीन उल्फ को काम में कुछ दिक्कतें आ रही थी और उसने तय किया कि बॉस से बात करेगी। सोमवार सुबह को उसने एक अपॉइंटमेंट का निवेदन किया पर उसे बताया गया कि वे बहुत व्यस्त हैं और उसे सेक्रेटरी से सप्ताह भर बाद में अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। सेक्रेटरी ने कहा कि बॉस का शेड्यूल बहुत व्यस्त है, फिर भी वह कोशिश करेगी। मिस वुल्फ ने बताया कि क्या हुआ। मुझे पूरे सप्ताह कोई जवाब नहीं मिला। जब भी मैं इनसे पूछने जाती वह मुझे कारण बताती कि बॉस उससे क्यों नहीं मिल सकते थे। शुक्रवार की सुबह आई और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उनके वाकई मिलना चाहती थी और अपनी समस्याएं बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने पूछा कि मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ। अंत में मैंने जो किया वह इस तरह था।
मैंने उन्हें एक औपचारिक पत्र लिखा। मैंने यह इशारा किया कि मैं समझती हूँ कि वे कितने व्यस्त हैं, पर यह जरूरी है कि मैं उनसे बात करूँ। मैंने एक फॉर्म लेटर डाला, साथ में अपने पते का एक लिफाफा डाला और उनसे कहा कि वह इसे भर दें और अपने सेक्रेटरी से कहें कि मुझे लौटा दें। फॉर्म लेटर कुछ इस तरह था। मिस वुल, मैं आपसे सुबह शाम मिल पाऊंगा। मैं तुम्हें इतने मिनट दूंगा। मैंने यह पत्र उनके इन बास्केट में 11 बजे सुबह डाला। 2 बजे दोपहर मैंने मेल बॉक्स चेक किया, वहाँ मेरा अपना पते वाला लिफाफा था। उन्होंने मेरा फॉर्म लेटर खुद भरा था और इशारा किया था कि वे दोपहर के बाद 10 मिनट के लिए मिल पाएंगे। मैं उनसे मिली। हमने घंटे भर बात की और मेरी समस्या सुलझ गई। अगर मैंने इस तथ्य को नाटकीय न बनाया होता कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलने का इंतजार करती रह जाती। जेम्स बी बोवाइंट को एक लंबा मार्केट रिपोर्ट पेश करना था। उनकी फर्म ने कोल्ड क्रीम के एक बड़े ब्रांड पर एक बड़ी स्टडी बनाई थी। मार्केट में कंपटीशन के बारे में डाटा की जरूरत थी। भावी ग्राहक एडवर्टाइजिंग बिजनेस का एक सबसे बड़ा ताकतवर और रसूख वाला आदमी था। उनका पहला तरीका शुरू होने से पहले ही असफल हो गया। पहली बार जब मैं अंदर गया, मिस्टर बोइंटन ने बताया, मैंने पाया कि मुझे इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल होने वाले तरीकों पर एक बेकार सी बहस में हटा दिया गया है। उसने बहस की। उसने बताया कि मैं गलत हूँ। मैंने सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं सही हूँ। अंत में मैं अपना पॉइंट सिद्ध कर पाया अपने संतोष के हिसाब से, पर मेरा समय खत्म हो चुका था। मेरा इंटरव्यू हो चुका था और मैं परिणाम नहीं ला पाया था। दूसरी बार मैंने आंकड़ों और डाटा की फिक्र नहीं की। मैं इस आदमी से मिलने गया और मैंने तथ्य को नाटकीय बनाया। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, वह फोन पर व्यस्त था। जब उसने बात खत्म की, मैंने अपना सूटकेस खोला और उसके डेस्क पर कोल्ड क्रीम के 32 जार डाल दिए। ये सभी वे प्रोडक्ट्स और ब्रांड थे जिनको वह जानता था। हर जार पर मैंने एक टैग डाला था जिसमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट लिखे थे और हर टैग अपनी कहानी बहुत संक्षिप्त में बताता था, बहुत नाटकीय ढंग से। फिर क्या हुआ? फिर कोई बहस नहीं हुई। यहाँ कुछ नया, कुछ अलग था। उसने पहला जार उठाया, फिर दूसरा उठाया और टैग पर लिखी जानकारी पढ़ी। एक मित्रतापूर्ण बातचीत हुई। फिर उसने कुछ और सवाल पूछे। वह काफी दिलचस्पी ले रहा था। उसने शुरुआत में अपनी बात पेश करने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए थे, लेकिन 10 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट बीते, फिर 40 मिनट और घंटे भर बाद भी वह बात कर रहा था। मैं उन्हीं तथ्यों को पेश कर रहा था जिन्हें मैंने पहले पेश किया था, पर इस बार मैं नाटकीयता और शोमैन के गुण दिखा रहा था। और कितना फर्क पड़ गया। अपने आइडिया को नाटकीय बनाएं।